आज जीएस के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 2 अक्टूबर है और महात्मा गांधी का जन्म दिवस है। पूरे विश्व में आज के 2 अक्टूबर को ही अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ और यह स्थान गुजरात में है। उनके माता का नाम पुतलीबाई गांधी था और पिता का नाम करमचंद गांधी था। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था और उनके 4 बच्चे थे। उनका नाम है हरिलाल मोहनदास गांधी, देवदास गांधी, मणिलाल गांधी, रामदास गांधी। गांधी ने इस देश में बढ़ चढ़ के योगदान दिया है। उन्होंने कई सारे आंदोलन किए हैं जिसकी वजह से ये देश आज़ाद हुआ है। अंत में 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में नाथूराम गोडसे नाम के व्यक्ति ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी और इस तरह से एक महान देशभक्त कह सकते हैं या महान विचारक कह सकते हैं या अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी कह सकते हैं वर्तमान पूरे दुनिया के अंदर उनकी हत्या कर दी नाथूराम गोडसे ने। गांधी क्या है, गांधी के विचार क्या हैं, लगभग आप लोग सब किताबों में बचपन से पढ़ते जा रहे हैं, सब जानते हैं। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि गांधी के प्रति जो घृणा देश के अंदर पैदा हो गई है या कुछ विश्व के अंदर जो भी पैदा हो गई है उस बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि अभी हाल ही में एक घटना हुई है लंदन के अंदर। लंदन के टेविस्टॉक स्क्वायर में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर आपत्तिजनक नारे लिखे जाने की खबरें सुनी गई हैं और उनकी मूर्ति को पूरी तरह से कालक से पोत दिया गया है और उस पर उपद्रवियों ने गांधी, मोदी और हिंदुस्तान के बारे में कुछ अनाप शनाप लिखा है और लिखा है कि ये सब आतंकी हैं। खैर, जब ऐसी घटना भारतीय उच्चायोगों को पता चली तो उन्होंने इसकी बहुत निंदा की और दुनिया ने जो जानते थे उन लोगों ने इसकी निंदा की। परंतु ऐसा नहीं है कि महात्मा गांधी की जो ये मूर्ति है ये पहली बार से तोड़ी गई है, ऐसे पहले और भी तोड़े गए हैं। फिलहाल हम इस मूर्ति के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस प्रतिमा का निर्माण 1967 में हुआ। इसे प्रसिद्ध पॉलिश भारतीय प्रतिमाकार फ्रेडा ब्रिलियंट ने बनाया था। कांसे से बनी इस प्रतिमा को यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के पास उद्यान में लगाया गया। गांधी 1888 से लेकर 1891 के दौरान यूसीएल में कानून के छात्र थे। यह प्रतिमा उनके लंदन में बिताए गए समय और उनकी वैश्विक विरासत को संभाली देने के लिए लगाया गया है। इस प्रतिमा में गांधी जी को उनकी पारंपरिक धोती पहने हुए दिखाया गया है जो उनकी सादगी और हिंसा के दर्शन को दर्शाता है। फ्रेडा ने प्रतिमा का डिजाइन गांधी के व्यक्तित्व और उनके शांतिपूर्ण स्वभाव को ध्यान में रखकर तैयार किया था। हर साल 2 अक्टूबर को आप जानते हैं गांधी जयंती के मौके पर इस प्रतिमा के पास आकर समारोह आयोजित किया जाता है और इस पर फूल चढ़ाया जाता है, भजन गायन आदि भी किया जाता है। तो दोस्तों, यह थी जिस प्रतिमा को अभी कालक पोता गया है इसके बारे में जानकारी। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि विश्व में गांधी की पहली प्रतिमा पर ऐसा कुछ किया गया है। हम कुछ घटनाओं के बारे में आपको बता देते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि गांधी की प्रतिमाएं अन्य देशों में भी कब कब उस पर कालक पोती गई या तोड़ा गया है। साउथ अफ्रीका में 2003 में डरबन और 2015 जोहान्सबर्ग में प्रदर्शनकारियों ने गांधी को नस्ली बताते हुए प्रतिमा हटाने की मांग की थी। इस दौरान गांधी मस्ट फॉल अभियान के तहत प्रतिमा के साथ तोड़फोड़ की गई थी। फिर 2020 में नीदरलैंड में विरोध प्रदर्शन के दौरान गांधी की प्रतिमा पर लाल पेंट से रेसिस्ट यानी नस्लवादी लिखा गया था। 2021 में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में अनावरण के एक दिन बाद ही गांधी की प्रतिमा को तोड़फोड़ दिया गया था। तो यह थी प्रमुख घटनाएं जो दूसरे देशों में महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ ऐसा हुआ है। अब दोस्तों, हम ये भी जान लेते हैं कि दुनिया के कितने देशों में महात्मा गांधी की प्रतिमा है। भारत की केंद्रीय संस्कृति संस्था ICCR के मुताबिक 100 से ज्यादा देशों में गांधी जी की प्रतिमाएं हैं। इनमें अमेरिका, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, डेनमार्क, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, युगांडा, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड आदि शामिल हैं। तो दोस्तों, आपने जाना कि 100 से ज्यादा देशों में महात्मा गांधी की प्रतिमाएं हैं। अब हम बात करते हैं महात्मा गांधी की विचारधारा के बारे में। महात्मा गांधी की विचारधारा सबको साथ लेके चलने की थी। शायद इसीलिए जो लोग विशेष जाति धर्म को समर्थन देते थे, जैसा कि नाथूराम गोडसे का कहना यह था कि उन्होंने मुसलमानों को यहाँ बसने दिया और बंटवारे का कारण बने, वो बंटवारा रोक नहीं पाए, इसलिए उन्होंने महात्मा गांधी को गोली मार दी। अब महात्मा गांधी को गोली मारना
एक बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि महात्मा गांधी का जो समर्थन है पूरा विश्व कर रहा है। और वर्तमान में आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो आप बड़े बड़े पेज देखेंगे, मैंने भी देखे हैं कई जगह, कई सोशल मीडिया पर जो महात्मा गांधी को लोग भर भर के गालियां दे रहे हैं और उसके साथ में ही लोग नाथूराम गोडसे की जय बोल रहे हैं और यह कह रहे हैं कि नाथूराम गोडसे ने अच्छा किया, मार दिया। यानी अगर नाथूराम ने हत्या करी तो वो सही है, वो गलत नहीं है। तो क्या भारत में ऐसा पहले कभी होता था? दोस्तों होता था, क्योंकि महात्मा गांधी को नफरत से निगाह देखने वाले नाथूराम गोडसे के लोग ही हो सकते हैं या उसकी विचारधारा के लोग ही हो सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि महात्मा गांधी को सबको नफरत निगाह देखता। अगर ऐसा होता तो आज गांधी जयंती है, आप जानते हैं हर जगह गांधी जयंती मनाई। यहाँ सब देश के प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति से लेके जो भी मतलब हमारे कार्यालय है वहाँ पर गांधी जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। तो इसका मतलब यह है कि महात्मा गांधी को लोग मानते हैं पर नफरत भी करते हैं। कुछ लोग कहना है कि महात्मा गांधी ने भगत सिंह को नहीं बचाया था, पर महात्मा गांधी की विचारधारा देखी जाए तो उन्होंने कोशिश किया था और वो एक तरह से अहिंसा के पुजारी थे, हिंसा का समर्थन नहीं करते थे। लोग इस बात को नहीं समझते हैं, परंतु लोग ये जरूर कहते हैं कि महात्मा गांधी चाहते तो उनको बचा सकते थे, परंतु ये भी कोई बात में दम नहीं है। दूसरी बात हम बात करते हैं नाथूराम गोडसे की विचारधारा। तो जो नाथूराम गोडसे की विचारधारा के लोग हैं आज वर्तमान में सोशल मीडिया बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। आप देख सकते हैं कि एक बार महात्मा गांधी के बारे में कुछ सर्च मार के देखिए, आपको भर भर के महात्मा गांधी के बारे में गालियां मिलेंगी ढेर सारे। और लोगों ने ऐसे पेज बना रखे हैं जिसमें महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन करते हैं। तो जरा ये सोचिए, जो लोग महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन करते हैं क्या वह सही करते हैं? और कुछ लोग बड़ी संख्या में हमारे देश में ही, आप जान सकते हैं, आपको आम भाषा में या बोलचाल पता चल जाता होगा, लोग महात्मा गांधी को अंग्रेजों का एजेंट भी कहा करते थे और आज भी लोग बहुत बड़ी संख्या में मानते हैं। तो कहने का मतलब है, अगर महात्मा गांधी सभी को एक साथ लेके एक देश का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें देश का निर्माण सुंदर हो, अच्छा हो, तो इसमें गलत क्या है? क्या ये देश सिर्फ किसी विशेष विचारधारा या जाति का रहना चाहिए? और ऐसा होता है तो आप सामने देख सकते हैं, आपके सामने एक विशेष विचारधारा जाति धर्म के नाम पर बना एक देश, उसका नाम पाकिस्तान, उसका क्या हाल है? गांधी ने ऐसा नहीं किया, गांधी सभी को लोग चलते थे, गांधी सभी के थे, किसी एक के नहीं थे। परंतु जो लोग एकता में विश्वास नहीं करते थे, जो सिर्फ एक धर्म पे जाति में विश्वास करते थे, वो आज भी गांधी से नफरत करते हैं। और उनके जो वंशज है या फिर जो उनकी विचारधारा है वह सोशल मीडिया से लेकर हर जगह फैलाते फैलाते बच्चों के दिमाग में एक बात घुस दी गई है कि गांधी ने देश के लिए कुछ नहीं किया, गांधी गद्दार थे, गांधी ये थे, गांधी वो थे। परंतु ऐसा कुछ नहीं है, और ऐसा है तो हमारे देश के नेता से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर उनको सम्मान क्यों देते हैं? यानी वो लोग बेवकूफ हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर गांधी जी गद्दार थे और अंग्रेजों के भाई मिली भगत थे, अंग्रेजों के भाई या अंग्रेजों के साथ थे, तो ये बताइए जो 100 से ज्यादा देशों में गांधी की प्रतिमा को स्थापित किया गया है, क्या वो देश भी भारत पे राज कर रहे थे? अगर वो 100 से ज्यादा देश जब भारत पर राज नहीं कर रहे थे, परंतु आज उन्होंने गांधी की प्रतिमा को अपने देश में लगा रखा है, तो जरा सोचिए हमारे देश के लिए कितनी गर्व की बात है कि हमारे देश के एक महान व्यक्ति की विचारधारा की वजह से उनको जगह जगह विश्व में स्थान मिल रहा है। और सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि हमारे देश में ही बहुत से मुट्ठी भर लोग महात्मा गांधी के खिलाफ और नाथूराम गोडसे के समर्थन में सोशल मीडिया पर अभियान चला रहे हैं। और बड़ी दुख की बात होती है क्योंकि धार्मिक लोग भी इसमें शामिल है और इसको पूरा इसको मानता दे रहे हैं कि गांधी गलत थी। तो आप जरा सोचिए बेवकूफ कौन है? वो हिंदुस्तान के लोग जो मुट्ठी भर हैं और गांधी को भर भर गाली दे रहे हैं, या वो 100 देश जो ज्यादा हैं संख्या में जो गांधी की विचारधारा को मान के अहिंसा को पुजारी मान रहे हैं? जरा अपने गिरवान में जो गांधी को गाली देते हो झांक के देखिए, आखिर अगर आप सही हैं तो क्या वो देश क्या गलत हैं? क्योंकि उन देश को हमारे देश से कोई लाभ नहीं है, ना उन पर कोई गुलामी थी, ना गांधी की कोई उनसे कोई लेना देना था, परंतु फिर भी आज वो देश मान रहे हैं उनकी विचारधारा को, अहिंसा की बात को मान रहे हैं। तो मतलब हम ऐसे स्तर पर पहुंच चुके हैं कि आज गांधी जयंती तो मना रहे हैं, परंतु कुछ ऐसे लोग हैं जो गांधी पे माला पहना रहे हैं पर मन ही मन को गाली भी दे रहे हैं। तो जो ऐसे ढोंगी देशभक्त हैं उनको खोजना चाहिए, उनको यहाँ से निकालना चाहिए। और बात, इस दुनिया में हर इंसान 100% सही नहीं होता।
कोई सही नहीं होता 100%, गलतियां सब में होती, कमियां सब में होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि किसी की एक कमी की वजह से हम उसकी सारी अच्छाइयों को निकाल के बाहर फेंक दें। आज पूरे विश्व में गांधी को हिंसक पुजारी माना जाता है। जस्ट सोचिए गांधी जी के पास कैसा जादू था, कैसा कला था, कैसी वाणी थी कि उन्होंने पूरे देश को एक कर रखा था। और जब सोचिए जब देश आज़ाद हुआ था, आज़ादी का जश्न मना रहा था, तो ये बंदा अकेले नोआखली में बंगाल में जाके जो हिंसा हुई थी, वहाँ जिनको तकलीफ हुआ था उनके साथ बैठ के अपना दुख सुख बांट रहा था। अगर वो चाहता तो भी जश्न मनाता, परंतु उनको ज़्यादा हमेशा लोग की सेवा में प्रियता थी। उनका जो भारत था ये भारत नहीं था, उनका भारत गांव में बसता था और उनकी जो विचारधारा थी पूरे देश के प्रति, ना किसी विशेष एक जाति धर्म के प्रति थी। तो आप लोग जरा देखिए, अगर आपको सोशल मीडिया पर नेट पर ऐसी चीज़ मिलती है तो इनसे बच के रहिए, क्योंकि ये जो विचारधारा के लोग हैं मुट्ठी भर है, ज़्यादा नहीं है। इनकी संख्या देश में मात्र 10-20% से ज़्यादा नहीं है, परंतु ये लोग इतने एक्टिव हैं। जो आम जनता है सोशल मीडिया पर उतना एक्टिव नहीं हो पा रही है, क्योंकि उसकी वजह है कि जो आम जनता है वो रोजी रोटी कमाएगी कि दिन भर बैठ के सोशल मीडिया पे पोस्ट करेगी। परंतु ये जो लोग हैं अच्छे खासे पैसे वाले हैं और उनके पास टाइम भरपूर पड़ा हुआ है, तो भर भर के पोस्ट बना रहे हैं और नथुराम गोडसे को जय जय कह रहे हैं और नथुराम गोडसे को महान कह रहे हैं, यानी एक हत्यारे की आप जय जय कह रहे हैं। और बड़ी शर्मिंदगी की बात है, उन्हीं में से लोग आज महात्मा गांधी को फूल अर्पण करेंगे, उनका नाम लेंगे, उनकी फोटो दिखाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर असलियत बाहर आ जाएगी तो क्या होगा, लोग उनको पूछेंगे नहीं, वही लोग पूछेंगे जो चोरी चोरी छुपे छुपे नथुराम गोडसे की जयंती मनाते हैं। और बताइए, यानी ऐसे देश में हमारे देश, देखिए हमारा देश वाकई महान है, क्योंकि हमारे देश में लोग गांधी जयंती मनाते हैं और जो उनका हत्यारा है उनकी जयंती मनाते हैं। और आप इतिहास पढ़ लेंगे, अच्छे जानेंगे कि आखिर नाथुराम गोडसे किसके संबंध थे, किसके क्या कनेक्शन थे। आप सब जानते हैं, मुझे कुछ कहने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो जो ऐसी विचारधारा है उनसे आप बच के रहिए, क्योंकि कट्टर विचारधारा इस देश का कभी कल्याण नहीं कर सकती है। कट्टरवाद नहीं और छोटी मोटी और घिरी हुई मानसिकता ने इस देश को गुलाम बनाया था, बर्बाद किया था। और फिर अगर कोई ऐसा कुछ करता है तो उसका जम के आप विरोध करिए। और गांधी गलत थे तो उनसे पूछिए। तो जो 100 से ज़्यादा देश हैं जो गांधी की प्रतिमा को अपना मानते हैं, विचारधारा को अपना मानते हैं, क्या वो लोग बेवकूफ़ हैं? अगर वो लोग बेवकूफ़ हैं तो जान लीजिएगा सबसे बड़े बेवकूफ़ तो आप हो जाएंगे, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूं कि उनको किसी से कोई मतलब नहीं था। तो आप गांधी की विचारधारा को अपनाइए और आज गांधी जयंती है, शांति से रहिए, तभी देश का विकास हो सकता है। ग्रामीण का विकास करिए, ना कि सिर्फ खोखली बातों से हम गांधी को जयंती को उनको नमन करें, उनके श्रद्धांजलि दें। उनके सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम इस देश का विकास करें और जो नफरती ताकतें हैं जो समाज के अंदर और एकता को तोड़ती हैं और नाथुराम गोडसे की विचारधारा है उसको हटाइए, क्योंकि देश को बर्बाद करेंगे, आबाद कभी नहीं करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। डीवी एजुकेशन के साथ बने रहिए। आपका समय शुभ हो। जय हिंद।